नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी एक नए संस्कृत वीडियो के साथ, एक नए आयाम के साथ उपस्थित हूँ। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि एडोस ई स्कूल के माध्यम से आप तक जो ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँच रहे हैं उन्हें आप लगन से देखें, उसका चिंतन मनन करें, शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें, दूसरे जिज्ञासु जन भी लाभान्वित हो सकें, वे देख सकें। और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें ताकि अनवरत ज्ञान गंगा का जो प्रवाह एडोस ई स्कूल के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है, हम सब ऊर्जावान होकर आप तक पहुंचाते रहें। आज एक नया वीडियो है जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य का परिचय। जी हाँ, आप सभी बच्चे, आप सभी जिज्ञासुजन, आप सभी विद्यार्थी बार बार संस्कृत साहित्य के विषय में जानना चाहते हैं। कई कथानकों को पढ़ते हैं, कई पुस्तकों को पढ़ते हैं, फिर भी संस्कृत साहित्य से कहीं न कहीं आप अपरिचित रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं। आज हम एक कविता के रूप में आप तक यह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत साहित्य का परिचय क्या है, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने पुराण हैं, कितने ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से शास्त्र लिखे गए। चूँकि बच्चों को कविताएं बहुत पसंद होती हैं, कविताएं सरलता से, सुगमता से समझी जाती हैं, सुनी जाती हैं, इसलिए संस्कृत साहित्य के परिचय को हमने एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप सब ध्यान से सुने और अमल करें। आओ भाई संस्कृत का कुछ परिचय तुम्हें करावे, आओ भाई संस्कृत का कुछ परिचय तुम्हें करावे, इसके साहित्यिक वैभव की झांकी एक दिखावे, इसके साहित्यिक वैभव की झांकी एक दिखावे, इसके पावन पद पद्मों पर आओ शीश झुकाएं, इसके पावन पद पद्मों पर आओ शीश झुकाएं, आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा का घर जाएं, आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा का घर जाएं। यह दुनिया की भाषाओं में सबसे पहली भाषा, सबसे शिष्ट परिष्कृत इसकी कोमल है परिभाषा, भारत के सब ज्ञान कला का अक्षय यही खजाना, इसका काम सभी लोगों को सुंदर सुखी बनाना, इसका काम सभी लोगों को सुंदर सुखी बनाना। ये हैं चारों वेद जगत के। आप सब जानते हैं संस्कृत में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हैं चारों वेद जगत के आदिम ग्रंथ महान, जिनसे मिला विश्व को पहले ज्ञान ज्योति का दान। ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यक वेदों के परिशिष्ट, और 4 उपवेद अंग 6 वैदिक अंग विशिष्ट। इधर वेद साहित्य शिरोमणि ये उपनिषद महान, सत्य ज्ञान आनंद शांतिमय जीवन के सोपान। गौतम कपिल कणाद पतंजलि जैमिनि व्यास विनिर्मित, ये 6 दर्शन शास्त्र हमारे ज्ञान समुद्र असीमित। यहाँ आदि कवि वाल्मीकि की अमर काव्यमय धारा, जिसका दिव्य सुधा रस पीकर जीवित देश हमारा। व्यास महामुनि की प्रतिभा का इधर दिव्य वरदान, पंचम वेद महाभारत है भारत का अभिमान। ये है धर्म पूज्य पुराण 18 उपपुराण समवेत, धर्म नीति इतिहास सुभाषित नाना विषय समेत। याज्ञवल्क मनु आदि रचित ये धर्म ग्रंथ अनेक, सदाचार वर्णाश्रम विधि का जिसमें विशद विवेक। गणित फलित सिद्धांत सहित यह ज्योतिष शास्त्र अपार,
यह अष्टांग चिकित्सा तरुका शाखा शत विस्तार। शिल्प कला संगीत नाट्य के यहाँ ग्रंथ ये आकर, काम शास्त्र के ग्रंथ इधर ये स्नेह सौख्य रत्नाकर। यहाँ काव्य नाटक चंपू का भव्य विपुल विस्तार, विविध छंद सज्जा शैली का यह अनुपम संभार। सरस मधुर कोमल कविता का यह सुंदर उद्यान, जहाँ दूर से मुग्ध मधुप आकरते हैं मधुपान। इधर चित्र काव्यों की देखें चारु चमत्कृतशाली, अखिल विश्व में अपनी जैसी रचना एक निराली। एकाक्षर द्वय अक्षर बहुव्यर्थक विपर्यस्त कविताएं, इस उपवन की रंग बिरंगी सभी कुसुम कलिकाएं। नीति सुभाषित ग्रंथों की यह अनुपम मणिमय माला, एक एक दाने से होता जिनके परम उजाला। यहाँ देखिए लोक कथाओं का साहित्य अपार, गद्य पद्यमय परम मनोहर सत शिक्षा आगार। यहाँ देखिए स्तुति ग्रंथों का एक अलग संसार, जहाँ भक्ति करुणा वत्सलता की बहती रसधार। यहाँ ललित गीतों का देखे मोहक स्वर संचार, एक एक पद में वाणी का नवनूपुर झंकार। वैदिक गृह्य कर्म कांडों का यह संघात महान, पूजा यज्ञ तीर्थ व्रत संस्कारों का विविध विधान। यह काश्मीरिक शैव तंत्र ग्रंथों का एक निकाय, मंत्र साधना के ग्रंथों का यह अद्भुत समुदाय। यह देखो है कालिदास की अद्भुत कृतियां सारी, एक एक कविता है इनकी निधि अनमोल हमारी। यहाँ देखिए पाणिनि मुनि की अद्भुत अष्टाध्यायी, जिसने जग में भारत भू की अमर कीर्ति फैलाई। गुरु वशिष्ठ का विस्मयकारी यह कर्तृत्व महान, ग्रंथ योग वासिष्ठ देखिए ज्ञान समुद्र समान। यहाँ आर्य चाणक्य महामति की प्रतिभा का वैभव, ग्रंथ देखिए अर्थशास्त्र यह भारत भू का गौरव। यह वराह मिहिर की देखे बृहत् संहिता कैसी, रचना नाना विषय समन्वित अद्भुत सागर जैसी। व्यासदास क्षेमेंद्र महाकवि का यह ग्रंथ वितान, सकल लोक चातुर्य कला का अनुपम एक निधान। बौद्ध जैन संस्कृत ग्रंथों का यह अद्भुत भंडार, इधर देखिए शत शत अनुपम रत्नों का आगार। वैदिक बौद्ध जैन कृतियों का संस्कृत पावन संगम, जिसकी धारा से भारत का प्लावित स्थावर जंगम। भाषा या साहित्य नहीं यह वाणी का श्रृंगार, यह स्वर्गीय सुधा का शीतल सुरभित रसमय धार। भारत की साहित्य साधना संस्कृति का यह प्राण, इसकी रक्षा में ही निश्चित भारत का कल्याण। इसका शुभ दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाओ, आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा का घर जाओ। आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा का घर जाओ, आज प्रतिज्ञा लेकर इसकी रक्षा का घर जाओ। तो इस तरह संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, जो व्यापक सृजन है, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु संतों ने, ब्रह्मचारियों ने, चिंतनकर्ताओं ने और विद्वानों ने जिस विषय पर सोचा, जिसको बहुत ही मेहनत से अरण्यों में लिखा, हमारे सामने प्रस्तुत किया, वे
वस्तुतः पूज्य हैं, आराध्य हैं और संस्कृत के इन शास्त्रों को, इन साहित्यिक ग्रंथों को हम सब पढ़ें, अपने घरों में रखें, अपने बच्चों को उन साहित्य सृजन ग्रंथों से परिचय कराएं। यह मेरा आप सबसे निवेदन है। यदि यह कविता, संस्कृत साहित्य का यह परिचय, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।